तो चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां जादू है, मोहब्बत है और किस्मत का एक अजीब सा खेल है। हम परत दर परत खोलने वाले हैं 18वीं सदी की एक ऐसी भारतीय कहानी जो आपको हैरान कर देगी। कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी खूबसूरत है। ये शब्द अपने आप में एक वादा है, एक ऐसे किस्से का वादा जो किसी खिलते हुए फूल की तरह है, किसी सजी धजी दुल्हन की तरह है। तो हमारी कहानी शुरू होती है दो किरदारों से, दो शाही नौजवान जिन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। देखते हैं कैसे। तो मिलिए, ये हैं हमारे हीरो हीरोइन। एक तरफ है राजकुमार उदयभान, इतने खूबसूरत कि मानो सूरज का एक टुकड़ा हों, शिकार करते करते जंगल में रास्ता भटक गए हैं। और दूसरी तरफ है राजकुमारी केतकी, अपनी सहेलियों के साथ बाग में। और किस्मत देखिए, दोनों की मुलाकात हो जाती है। अच्छा, अब सोचिए जरा, प्यार की पहली मुलाकात, और वो भी डांट से शुरू हो। केतकी ने राजकुमार को उनकी शांति भंग करने के लिए फटकार लगा दी। ये कोई सपनों वाली मुलाकात तो बिल्कुल नहीं थी, यहां तो बातों के तीर चल रहे थे। लेकिन उन तीखी बातों के पीछे ना एक ऐसा आकर्षण था जिसे कोई छुपा नहीं सका। और देखते ही देखते उसी एक रात में उन्होंने चुपके से एक दूसरे को अपनी अंगूठियां पहना दी, एक वादा कर लिया। पर हर प्रेम कहानी में एक मुश्किल तो आती है ना? और यहां सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़े थे उनके अपने ही परिवार। राजकुमार पर तो प्यार का ऐसा असर हुआ कि वो सचमुच बीमार पड़ गए। खाना पीना, बोलना चालना सब बंद, और तब तक नहीं माने जब तक अपने दिल की बात अपने माता पिता को बता नहीं दी। लेकिन जब शादी का पैगाम केतकी के घर पहुंचा तो वहां से जो जवाब आया वो था तिरस्कार। केतकी के पिता ने कहा, अरे उनकी हमारे सामने क्या हैसियत, पुरानी दुश्मनी और ऊंच नीच की बात कह के रिश्ता ठुकरा दिया। और बस फिर क्या था, एक तरफ से इनकार हुआ, दूसरी तरफ से बेइज्जती महसूस हुई, और देखते ही देखते जो एक प्रेम कहानी थी वो जंग के मैदान में बदल गई। दो राज्यों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। लेकिन ये लड़ाई तलवारों या तीरों से नहीं लड़ी जानी थी, नहीं। कहानी अब एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। हर कोई यही सोच रहा था कि एक लंबा खूनी युद्ध होगा जो इन दोनों की किस्मत का फैसला करेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस युद्ध का अंत इंसानी ताकत से नहीं, बल्कि एक रहस्यमय जादुई शक्ति से हुआ, और वो भी सबसे चौंकाने वाले तरीके से। केतकी के पिता अपने गुरु योगी महेंद्रगिरी को बुलाते हैं, और वो योगी आते हैं और जंग को खत्म करते हैं, पर शांति से नहीं, एक भयानक श्राप से। एक ही पल में राजकुमार उदयभान और उनके माता पिता को हिरण बना दिया जाता है, हमेशा के लिए जंगल में भटकने के लिए। राजकुमार तो गायब हो गए, और अब कहानी का सारा बोझ, सारी उम्मीदें राजकुमारी केतकी के कंधों पर आ गईं। केतकी का दिल टूट गया था, पर हिम्मत नहीं। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके राजकुमार के साथ क्या हुआ है, उन्होंने ठान लिया कि वो उन्हें ढूंढकर ही रहेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस मुश्किल सफर पर उनका साथी कौन बना? एक जादुई भभूत, एक ऐसा पाउडर जो उन्हें गायब कर सकता था। और सबसे अजीब बात तो देखिए, ये तोहफा उसी योगी का दिया हुआ था जिसने ये सारा कहर ढाया था। और यहां केतकी की समझदारी काम आई। उन्होंने अपनी मां से बहाना बनाकर वो जादुई भभूत हासिल कर लिया, खुद को गायब किया और महल से निकल पड़ी, अकेले, उस राजकुमार को खोजने जो अब एक हिरण था। केतकी की खोज उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहां इंसानी कोशिशें जवाब दे गईं। अब मदद के लिए आसमान की तरफ देखना ही आखिरी रास्ता था। जब केतकी के माता पिता ने देखा कि उनके घमंड ने क्या तबाही मचाई है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। हर कोई पछतावे में था, और अब तो खुद योगी महेंद्रगिरी को भी लगा कि उन्हें अपनी गलती सुधारनी होगी, जिसके लिए उन्होंने देवताओं से मदद मांगी। और फिर देवराज इंद्र की मदद से वो हिरण मिल जाते हैं, उन पर जादुई पानी छिड़का जाता है, और आखिरकार वो भयानक श्राप टूट जाता है। राजकुमार और उनके परिवार वापस अपने असली रूप में आ जाते हैं। सारे दुख खत्म, सारे श्राप टूट गए, और इसके बाद जो होता है वो है लोक कथाओं की सबसे शानदार, सबसे भव्य शादियों में से एक। अंदाजा लगाइए ये जश्न कितना लंबा चला होगा। 1 दिन, 2 दिन नहीं, पूरे 40 दिन और 40 रात, मतलब 1 महीने से भी ज्यादा।
अरे इस शादी का वैभव तो सोच से भी परे था। पेड़ों पर मोतियों की मालाएं, नदियों में गुलाब जल, सोने चांदी के तो पहाड़ बना दिए गए थे। यहां तक कि कुओं में भी गन्ने का रस भर दिया गया था। देवराज इंद्र और योगी ने भी एक से बढ़कर एक जादुई तोहफे दिए। तो सदियों पुरानी ये कहानी हमें एक बात तो जरूर याद दिलाती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल, हर श्राप पर जीत हासिल कर ही लेता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर प्यार की जीत का ये किस्सा आज भी हमारे दिलों को इतना क्यों छू जाता है।